हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग अपने छोटे छोटे कदमों को लेकर, छोटे छोटे चरणों को लेकर पधारिए हमारी क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। चलिए, आवाज आप लोगों को आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए भाई। बहुत बढ़िया। चलिए, आवाज आपको आ रही है? उस दिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा था, माइक का थोड़ा सा इशू अभी भी है, थोड़ा सा धीरे भी हो सकता है कि आपको आवाज आए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इतनी आवाज तो आपको आ जाए कि आपके कानों में अच्छे से उस आवाज को आप जिंदगी भर याद रखें। चलिए, एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सीमा दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक आपने देख लिया होगा, स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ भाई टॉपिक इसीलिए, ताकि एक टॉपिक आपके जीवन का सार बदल दे, जीने का बर्ताव बदल दे, लगभग आपकी जिंदगी को पूर्णतः चेंज कर दे। मेरा टारगेट यही रहेगा। देखिए, बहुत सारे प्रकार के प्राणी आपको नजर आएंगे, बहुत सारे प्रकार के प्राणी जीव इस दुनिया में मौजूद है, इस पृथ्वी पर मौजूद है, मगर केवल एकमात्र इंसान ऐसा प्राणी है, इंसान ऐसा जीव है जिसे खुद को बदलने के लिए अपने डीएनए में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आज मैं शाकाहारी हूँ, कल को मैं मांसाहारी बनना चाहता हूँ, तो शाकाहारी से मांसाहारी बनने के लिए या फिर मांसाहारी से शाकाहारी बनने के लिए मुझे मेरे डीएनए में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वही मैं कंपैरिजन करूं एक चिंपैंजी से, तो अगर एक चिंपैंजी इसी प्रवृत्ति को करना चाहता है, मान लीजिए वो शाकाहारी है या फिर वो मांसाहारी है, किसी भी प्रकार का जीव है, अगर वो खुद को बदलना चाहता है तो उसे खुद के डीएनए में बदलाव करना पड़ेगा। तो भगवान ने आपको इंसान बनाया, उसका सदुपयोग कीजिए। अगर पहले नहीं पढ़ते थे तो आज पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आज पढ़ते हैं तो कल भी पढ़ना। चलिए, स्टार्ट करते हैं क्लास। टॉपिक रहेगा इन्वेंशंस और इन्वेंटर। किस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ सर? मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने एनटीपीसी सीबीडी 2 को, इसके अलावा बिहार पीसीएस को, इसके अलावा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि उम्मीद है 2022 में होगा। उन सभी एग्जाम्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। एक नया बैच है, सफलता बैच। 8 दिसंबर 2021 को ये बैच लॉन्च किया जाएगा। अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो जरूर इसमें एनरोलमेंट कीजिए। साथ साथ आप देख सकते हैं आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई डाउट है तो आप इससे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ ये है रेज योर हैंड, जैसे कि आप चलती हुई क्लास में डाउट बन रहा है तो अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। ये फीचर्स आपको अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे मिलेंगे। साथ साथ ये है अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। 12 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे दिन रविवार, 30 सवालों के जवाब 50 सवालों के जवाब दीजिए 40 मिनट में और जीत जाइए अनअकैडमी के द्वारा दिए जाने वाली स्कॉलरशिप। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। बस एक चीज याद रखना, इसमें पार्टिसिपेट करते टाइम आपको यूज करना होगा मेरा कोड CM10। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये कोड यूज कर देना CM10, ताकि पार्टिसिपेट करना आपके लिए आसान हो जाए। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। हेमंत जी, महिमा जी, मोहन कुमार जी, रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा का भी ध्यान दीजिए सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा ध्यान दूंगा। मैं आपको 100% गारंटी से कहूंगा मेरे पढ़ाए हुए सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज करी थी? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी कोल्डोवस्का क्यूरी, आइजैक न्यूटन या फिर मार्टिन हेनरिक क्लैपोर्थ। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं। आज तक मतलब 2021 तक, आज तक मतलब 2021 तक और अगस्त अपने दिसंबर के महीने तक जो नोबेल पुरस्कार हैं, जो नोबेल पुरस्कार हैं, नोबेल प्राइज हैं, वो कितने जोड़ों को दिए गए हैं? जोड़ों का अर्थ सर यहाँ पर ये है, ये तुम्हारे पैरों के जोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जोड़ों का अर्थ यहाँ पर है कितने कपल्स को दिए गए हैं आज तक नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है 7, 8, 4 या 9। आज तक नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने कपल्स को दिया गया है? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज करी थी? नोबेल पुरस्कार आज तक कितने कपल्स को दिया गया है? आप सभी लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो थी वो 1901 में हुई थी। सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं एक चीज थी डायनामाइट, एक चीज थी डायनामाइट।
उस डायनामाइट की खोज के लिए एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? एल्फ्रेड नोबेल। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए तो डायनामाइट की खोज के लिए एल्फ्रेड नोबेल को दिया गया। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसे आप मैरी क्यूरी के रूप में भी जानते होंगे, ये है इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। 8 जोड़े आप बता रहे हैं। एक जोड़ा आपको याद होगा जिसे 2020 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, अभिजीत बैनर्जी और एल्फ्रेड डफलो उनकी वाइफ। वो वाला सवाल याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में कि 2020 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया, तो आप जवाब देंगे वो दिया गया अभिजीत बैनर्जी और उनकी वाइफ एल्फ्रेड डफलो को। ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी। आप इतना ही याद रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी। इन दोनों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तारीख थी 21 दिसंबर 1898। तारीख अगर पूछ जाए, मैरी क्यूरी और इनके पति पेरी क्यूरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भाई साहब दोनों का नाम याद रख लेना। और इनके पति पेरी क्यूरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तारीख थी 21 दिसंबर 1898। 21 ऑफ दिसंबर 1898 को इसकी खोज की गई थी। सवाल एग्जाम में बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस है कि सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सवाल है, What treat was invented by 11 years old फ्रैंक एफरसन इन 1905? सवाल है 1905 में, 1905 सर ये वही साल है, मेरे ख्याल से तारीख थी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और इस बंगाल के विभाजन को करवाने का जो मुख्य व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है भाई, लॉर्ड कर्जन वाला। और तारीख पे पूछा गया है सवाल, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखना। लॉर्ड कर्जन उस समय आपको नजर आएगा। ठीक है, दो भागों में बट गया बंगाल, एक ईस्ट एक वेस्ट बंगाल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? साल 1905 है। उम्र है जो लड़का है उसकी आयु है केवल 11 वर्ष। उसने 11 वर्ष की आयु में जिस चीज का इजाद किया, इन्वेंट किया, उसका नाम क्या था? या उसका नाम तो आपको मिल गया एफरसन, किस चीज का इजाद किया, सवाल ये है। कॉटन कैंडी का आपने जरूर खाई होगी, कॉटन कैंडी, वो शुगर कोटेड कैंडी जो होती है वो कॉटन कैंडी। शुगर पॉप का, पॉप स्याही का, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, आसान मुश्किल दोनों प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। हर एग्जाम को मैं कोशिश करता हूँ कि टारगेट कर लूं, और सर ये वाली क्लास ना आपके लिए रहती है क्विज चैलेंज सीरीज के रूप में, कि भाई क्विज है आपके सामने, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, साथ साथ मैं आपको हजारों चीजें इसके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों का ज्ञान मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। एक सवाल और दिन में पढ़ाया था 3 बजे वाली क्लास में। सवाल ये था कि आखिरी हिंदू राजा जो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुआ था उसका नाम क्या था? आखिरी हिंदू राजा जो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुआ था उसका नाम क्या था? इसकी पूरी स्टोरी सुनाई थी, एक बार दोबारा सुना दूंगा। इस सवाल का सही जवाब वो है सर, बचपन में आपने वो खाई होगी आइसक्रीम, वो गोल वाली आइसक्रीम जो स्टिक पे लगी होती थी, गोल वाली आइसक्रीम, उसका इजाद इसने किया था। नाम याद रख लीजिए, एफरसन नाम है। और सवाल का सही जवाब है पॉप्सिकल। सवाल का सही जवाब है पॉप्सिकल। वो जो बचपन में आप वो आइसक्रीम खाते थे ना, गोल वाली जो आइसक्रीम होती थी, कभी आप बोलते थे ऑरेंज दे दे, या मैंगो वाली दे दे भाई, लीची वाली आइसक्रीम दे दे, या मिक्स दे दे जिसमें अंदर दूध हो और बाहर की तरफ ऑरेंज हो या बाहर की तरफ मैंगो हो, वो वाली आइसक्रीम पॉप साइकिल का इजाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो एपर्सन उस व्यक्ति का नाम है। 1905 में उसने इसका इजाद किया था और इसको पेटेंट करवाया गया अपने नाम से 1923 में। पेटेंट का अर्थ सर ये रहेगा, अगर पेटेंट के बारे में तो थोड़ा सा और ज्ञान दूं, मान लीजिए इस रिमोट का आविष्कार मेरे द्वारा हुआ है और मैंने आगे जाके इसको अपने नाम से दर्ज करा लिया कि भाई इसका आविष्कार मेरे द्वारा हुआ है, जब तक ये रहेगा मेरे द्वारा ही इसको इजादित माना जाएगा। क्लियर? तो पेटेंट कब करवाया गया? 1923 में, इजाद किया गया था 1905 में। इसके अलावा दिल्ली पर राज करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमू, जिसका नाम हेमूचंद्र था, जिसने अपने आप को विक्रम आदित्य की उपाधि दी थी। जितना मुझे याद है 14वां था वो, 14th था जिसने खुद को विक्रम आदित्य की उपाधि दी थी। इनके बारे में कहानी को भी आगे और समझेंगे।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिहार दरोगा, बिहार पीसीएस को भी हम कहीं ना कहीं दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द सीड ड्रिल? सीड ड्रिल को इन्वेंट करने वाले का नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज, जैथरो टुल, चार्ल्स लेपर ग्रिज या फिर कार्ल बेंज? सीड ड्रिल को इजाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं थोड़ी सी हेमंत की या फिर हेमचंद्र की कहानी एक बार दोबारा सुना देता हूं आपको, ताकि आप लोगों को चीजों के बारे में याद रहे। अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएनएल, बहुत बहुत स्वागत है सर। बीएसएनएल और एमटीएनएल दो प्रकार की कंपनीज हैं। एक कंपनी ने, या तो बीएसएनएल ने या एमटीएनएल ने, इन दोनों में से एक कंपनी ने सबसे पहले भारत में 3G नेटवर्क को लॉन्च किया था, जितना मुझे याद है सन 2011 या 2009 में, और कोलकाता में लॉन्च किया था। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका, फटाफट। ठीक, इस सवाल का जवाब दीजिए, हु इन्वेंटेड द सीड ड्रिल। साथ साथ हेमू के बारे में समझते चलिए। हेमू मतलब हेमचंद्र के बारे में। आप सभी को याद होगा 1556 में, 1556 में एक बैटल लड़ा गया, जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत के नाम से। बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, या पानीपत के द्वितीय वॉर के हम नाम से उसे जानते हैं। बैटल ऑफ पानीपत, द्वितीय वॉर के नाम से उसे हम जानते हैं। ये बैटल ऑफ पानीपत अगर देखा जाए तो हेमू वर्सेस अकबर था, और अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो हेमू वर्सेस अकबर, और अकबर के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा बैरम खान। अकबर के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा बैरम खान। ठीक है जी, बैरम खान, जिन्हें खाने खाना भी वो बोलता था। इसके बारे में भी समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, वॉर हुआ हेमू और बैरम खान का, या फिर हेमू और अकबर का, जिसे हम बैटल ऑफ पानीपत के रूप में जानते हैं। हेमू कौन था? हेमू आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह, जितना मुझे याद है, बिहार में राज कर रहा था, और हेमू को बोला कि भाई हुमायूं तो नहीं रहे, जाइए कर दीजिए चढ़ाई। पहुंचे, कर दी चढ़ाई, भाई साहब बैठ गए गद्दी पे, दिल्ली के सिंहासन पे, और खुद को घोषित कर दिया दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का बादशाह। अब वहां से चुनौती तो कहीं ना कहीं दी जाएगी अपनी सीट को जीतने के लिए वापस। तो चुनौती दी गई अकबर के द्वारा और बैरम खान के द्वारा। डायरेक्ट तौर पे देखा जाए तो अकबर तो बादशाह घोषित कर दिया गया था। फरवरी 1556 में इसे बादशाह वहां पे बना दिया गया था पंजाब में। राज्य अभिषेक करा दिया गया था। सीधी सी बात यह है, फरवरी का महीना था और 1556 साल था। ठीक है, अब लड़ाई हुई, किस किस के बीच लड़ाई हुई? तो हेमू और बैरम खान के बीच लड़ाई हुई, सीधे तौर पर अगर देखा जाए। और लड़ाई में विजय किसकी होने वाली थी? विजय साहब होने वाली थी हेमू की। और हेमू के बारे में एक चीज और याद रखना, हेमू ने इससे पहले 22 युद्ध लड़े थे, 22 युद्ध लड़े थे, और 22 में से वो एक भी बार हारा नहीं था। हर बार उसकी विजय हुई थी, हर बार उसको विजय प्राप्त हुई थी। मगर 23वें युद्ध में वो जीतने ही वाला था, मगर जीत से कुछ दूरी पर एक तीर उसकी आंख में आके लगा। जितना मुझे याद है, बाईनी आंख थी वो, उसकी आंख में आके लगा, वो बेहोश हुआ, गिर गया अपने हाथी से। उसको उठाया, अकबर के जो सिपाही थे उन्होंने उठाया, कंधे पर डाला और लाकर पटक दिया। अकबर का जो शिविर था, उस शिविर में उसे पटक दिया। उसके बाद अकबर से बोला गया, बैरम खान ने बोला कि भाई ये देख लिया, ये है हेमू और ये है हेमचंद्र, इसके काट दीजिए गर्दन। फिर गर्दन कटने का मौका मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा काटने का, मगर अकबर गर्दन काट नहीं पाएगा। उसके बाद कौन गर्दन काटेगा? गर्दन काटेगा उसकी बैरम खान। यहां तक की चीजें तो आपको मैंने दिन में समझा दी थी। इससे आगे की कहानी आपको समझाऊंगा, पहले इस सवाल का जवाब दूंगा जो आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर? मगर हाँ, पढ़ाने का तरीका सर यही रहेगा कि एक क्वेश्चन में 10-20 सवालों को आपको समझा दिया जाए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है जैथरो टुल। इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी 1773 में, 1773 में, 1773। आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में लाया गया था साइलेंट सीक्रेट कमिटी की सिफारिश पर, सीक्रेट कमिटी की सिफारिश पर भारत में 1773 में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया, उसी वर्ष एक चीज की खोज हुई जिसे हम बोल रहे हैं सीड ड्रिल। और सीड ड्रिल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है जैथरो टल। कहीं ना कहीं चीजों को कनेक्ट करके आप पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब एक बात बताओ, तुम्हारे 4 दोस्त अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं, तो क्या अगस्त को 6 बार याद रखोगे? क्या एक ही बार याद रखोगे ना अगस्त को? और एक ही दिन पैदा हुए हैं तो एक ही तारीख को तो याद रखोगे, 6 के नाम एक साथ याद रखोगे। वैसे ही ये चीजें हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हु इन्वेंटेड बैटरी? बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है क्रिप्टेरिक, मैकमिलन, एलेजेंड्रो वोल्टा, लियो एच बैकलैंड या फिर फ्रैंक वाइटल। किसके द्वारा बैटरी को इन्वेंट किया गया? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए सर, देखिए आपने किताबों में पढ़ा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा, हिस्ट्री की कई सारी किताबें आपने शायद मुझसे ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ी होंगी, मगर आपने एक कहानी इस प्रकार से नहीं सुनी होगी कि भाई उसके बाद अकबर के द्वारा ही उन्हें
एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो उपाधि दी गई बैरम खान को कि बैरम खान इकोनॉमिक मिनिस्टर के रूप में देखे गए। मतलब जितना भी भाई साहब पैसों से संबंधित कार्य है और सेना से संबंधित कार्य है, सभी कार्य दे दिया गया बैरम खान को। अब ऐसे 4-5 साल गुजर गए, मगर कहीं ना कहीं अखरने लगा अकबर को बैरम खान। पिता के रूप में तो मानता था अकबर बैरम खान को, मगर कहीं ना कहीं अखरने लगा, क्योंकि एक बार अकबर ने बैरम खान से 17 रुपए मांगे थे, 17 रुपीज। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, क्लियर। अगर ये आपको पढ़ना है तो सर आपको पढ़ना पड़ेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, उनके द्वारा ये थीसिस जो लिखे गए हैं, उन पर रिसर्च पे जो लिखे गए हैं, वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। 17 रुपए मांगे गए, बैरम खान ने मजाक उड़ाया और मना कर दिया, इनकार कर दिया देने से। वहां पर आएंगी सर महामंगा। महामंगा जो बहुत ही प्रभावशाली महिला थी अगर देखा जाए अकबर की सल्तनत में, तो महामंगा सामने आएंगी। महामंगा वही महिला है जिन्होंने बचपन में दूध तक पिलाया था अकबर को, क्लियर। तो माँ की तरह है महामंगा। महामंगा 17 रुपए देंगी, मगर कहीं ना कहीं ये बात अकबर को खलेगी। एक दिन अकबर शिकार पे निकलेगा, जाएगा शिकार पे, और शिकार करने की जगह वो दिल्ली पहुंच जाएगा, और दिल्ली पहुंचने के बाद एक फरमान जारी करेगा और छीन लेगा सारी की सारी शक्ति बैरम खान की। बैरम खान वापस चिट्ठी लिखकर मिलने की गुहार लगाएगा, मगर मिलने से अकबर मना कर देगा, और चिट्ठी में ये साफ साफ लिख देगा कि आप जाना चाहते थे हज की यात्रा पे तो आप जा सकते हैं। जा रहा होगा हज की यात्रा पे बैरम खान, बीच पे पीछे से देखेगा कि अकबर के सिपाही पीछा कर रहे हैं, लड़ाई होगी, युद्ध छिड़ेगा, जीत जाएगा बैरम खान, जबकि सिपाहियों की संख्या ज्यादा होगी अकबर की। उसके बाद अकबर के पास पहुंचेगा, पैरों में गिरेगा, पैरों के बल बैठेगा और बोलेगा मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है। अकबर उसे अपने साथ गद्दी पे बिठाएगा और बोलेगा चलिए जो भी था समाप्त हुआ, खत्म हुआ, मैं आपको वहां का गवर्नर नियुक्त कर देता हूँ। छोड़ देगा बैरम खान और बोलेगा मुझे कोई नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे कहीं नियुक्त नहीं होना। उसके बाद वो बोलेगा मेरे को जाना है, मेरे को जाने दीजिए हज की यात्रा पे। सुख शांति से उसे भेजा जाएगा हज की यात्रा पर, मगर बीच में गुजरात नामक, मतलब गुजरात के स्थान पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये है असली कहानी जो आपको पढ़नी चाहिए, एक असली ज्ञान की आपूर्ति होगी यहाँ से, क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। सर 1800 में की बैटरी की खोज, एक साथ पूरी की पूरी आप इन्वेंशन भी देख रहे हैं और एक साथ हिस्ट्री भी चल रही है, दो चीजें एक साथ समझ पा रहे हैं। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खोज करी जेट इंजन की? चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए। जेट इंजन की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए, जेट इंजन की खोज करने वाला कौन था व्यक्ति? और ये जो जोधा अकबर वाली कहानी है ना, जोधा अकबर मूवी बन गई, जोधा अकबर कहानी है, जोधा अकबर नाटक है, सर समझ ही नहीं आई ये वाली चीज तो। 18वीं सदी में पता ही नहीं कैसे, आप सभी लोग जानते हैं अकबर के बेटा था। अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं रहता तो भाजसा को याद रख लीजिए, भाजसा को याद रख लीजिए, उससे काम चल जाएगा। ये रहा बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो अकबर का बेटा जहांगीर और अकबर के बेटे जहांगीर के हरम में एक उसकी वाइफ थी, उसका नाम जोधा था। पता ही नहीं चला कि ये कहानी कहां से प्रचलित हो गई कि अकबर की बेगम का नाम और सबसे चहीती बेगम का नाम जोधा था, जबकि अकबर के हरम में कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसका नाम जोधा हो। और अगर बात करें हरका बाई का, तो हरका बाई से शादी रचाएगा अकबर दौसा पे। जब दौसा में बैठा होगा, शिविर लगा होगा, तो जोधा मतलब हरका बाई के पिता आएंगे, और हरका बाई के पिता आकर बोलेंगे मैं बड़ी खराब परिस्थिति में हूँ, कृपा करके मेरे ऊपर उद्धार कीजिए, मेरी बेटी से शादी कीजिए, क्लियर। इस कहानी को किसी दिन और आपको समझाऊंगा। इस सवाल का जवाब दीजिए पहले कि भाई जेट इंजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए जी, सवाल का सही जवाब रहेगा सर फ्रैंक वाइटल। सर फ्रैंक वाइटल के द्वारा खोज की गई थी। सर फ्रैंक वाइटल का जो जन्म है 1 जून 1907 को हुआ था, और इनका निधन हुआ 9 अगस्त 1996 को। खोज की गई थी इनके द्वारा किसकी? तो आप जवाब देंगे सर खोज की गई थी इनके द्वारा जेट इंजन की। आप देख रहे हैं जेट इंजन कितनी आवश्यक वस्तु है आज के समय में अगर देखा जाए। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स यूजिंग गैसोलाइन? गैसोलाइन का उपयोग कर ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया? जॉन विल्किंसन ने, कार्ल बेंस ने, वुडी गुथरी ने या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसने खोज करी ऑटोमोबाइल्स की? खोज किसने करी? हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स यूजिंग गैसोलीन? किसके द्वारा ये खोज की गई? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सही प्रकार की कहानियों से तो अभी हम रूबरू हैं ही नहीं।
हमें पता ही नहीं है सही प्रकार की कहानी क्या है। ठीक है, जो महामंगा का एक बेटा हुआ करता था, क्या किया उसने क्या नहीं किया उसने, तो एक कहानी तो ये कहती है सर कि उसने अकबर के सेनापति की गर्दन काट दी, और अकबर जब पहुंचेगा और देखेगा कि भाई ये कौन पड़ा मुंह के बल, तो जाकर देखेगा और उसे एक सिपाही बताएगा कि भाई साहब ये तो आपके सेनापति हैं जिनकी गर्दन कटी हुई है। और सामने खड़ा होगा महामंगा का बेटा, अकबर के पास आएगा, बोलेगा ये आपसे गद्दारी करने वाला, तो अकबर जोर का मुक्का मारेगा उसको बड़ी तेज जबरदस्त तरीके से, और आदेश देगा अपने सिपाहियों को और बोलेगा छत से फेंक दिया जाए इसे। ठीक है, और सिपाही मना कर देंगे करने से ये कार्य, उसके बाद चिल्लाकर बोलेगा छत से फेंक दिया जाए, छत से फेंका जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, उसके कुछ समय बाद महामंगा की भी मौत हो जाएगी। एक कहानी ये भी है जो कि सही वाली कहानी है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। किसने करी ये खोज, सवाल का सही जवाब रहेगा कार्ल बेंज के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, कार्ल बेंज के द्वारा खोज की गई ऑटोमोबाइल यूजिंग गैसोलाइन की। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड बेकेलाइट, बेकेलाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है लियो हेनरिक बेकेलेट, पैसी ब्लॉन्ड, थॉमस एडिसन या फिर चार्ल्स एल्डरटन के द्वारा। चलिए, बेकेलाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैकेलाइट की खोज किसके द्वारा की गई, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, बैकेलाइट की खोज किसके द्वारा की गई, लियो हेनरिक बैकेलेट के द्वारा, बेसी ब्राउन के द्वारा, थॉमस एडिसन के द्वारा या फिर चार्ल्स एल्डरटन के द्वारा। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मोबाइल फोन की खोज किसके द्वारा की गई, मोबाइल्स की खोज, जो मोबाइल्स आपके हाथ में, उन मोबाइल्स की खोज किसके द्वारा की गई। बहुत बेसिक एग्जाम्स भी होने हैं आपके, और बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स भी होंगे। सवाल का सही जवाब है लियो हेनरिक बैकेलेट के द्वारा खोज की गई थी बैकेलाइट की। साथ साथ मोबाइल फोन्स की खोज किसके द्वारा की गई, इसका जवाब भी फटाफट से दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इन्वेंटेड फोनोग्राफ, फोनोग्राफ की खोज किसके द्वारा की गई। वो लकड़ी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, और ऐसे फोनोग्राफ सा बना होता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई, फोनोग्राफ की खोज किसके द्वारा की गई। बैकेलाइट की खोज 1907 के आसपास की गई थी जितना मुझे आइडिया है। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, किसके द्वारा खोज की गई फोनोग्राफ की, और इन्वेंशन कब किया गया सर, इसका इन्वेंशन किया गया 1877 में, 1877 के आसपास इनका इन्वेंशन किया गया। 1877 के आसपास, 1877 के आसपास इसका इन्वेंशन किया गया। जल्दी जवाब दीजिए एक बार। थॉमस एडिसन के द्वारा, जॉन क्रूसी के द्वारा, ए एंड बी बोथ मतलब दोनों के द्वारा मिलकर ज्वाइंटली इसका इन्वेंशन किया गया, या फिर अकेले, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी के द्वारा भी नहीं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ए बी सी या फिर डी। चलिए, फोनोग्राफ, थॉमस एडिसन, जॉन क्रूसी, ए एंड बी। सर रेलवे एनटीपीसी सीवीडी 2 के एग्जाम में पूरे चांसेस रहेंगे इन्वेंशन के, ग्रुप डी के एग्जाम में चांसेस रहेंगे, एवं सीईटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, वहां भी पूरे चांसेस रहेंगे। सवाल का सही जवाब ए एंड बी है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। दोनों के द्वारा सहायक तौर पर इसकी खोज की गई। साल था 1877 का, 1877 का, जब इसकी खोज की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स की खोज किसके द्वारा की गई 1839 में। साथ साथ ईयर भी आपके सामने लिखा हुआ है। चार्ल्स एल्डरटन के द्वारा खोज की गई, सर विलियम ग्रोव के द्वारा खोज की गई, अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा खोज की गई, या फिर बेसी ब्लोंड के द्वारा। फोन 24 घंटे हाथ में, मगर हमें ये नहीं पता कि फूल की खोज किसके द्वारा की गई थी। चलिए, और ऐसे ही सवाल वो आपसे पूछेगा जो चीजें लगातार आप यूज कर रहे हैं, जो चीज आप लगातार यूज कर रहे हैं, जैसे मैं पेन यूज कर रहा हूँ, तो पेन की खोज किसके द्वारा की गई, फाउंटेन पेन की खोज किसके द्वारा की गई, जेल पेन की, बॉल पेन की। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। पेंसिल की खोज किसके द्वारा की गई, फिर ये टॉफी आपके सामने अगर कोई पड़ी है तो टॉफी की खोज किसके द्वारा की गई। ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम। जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं, कि आपको पता है उस चेयर की खोज किसके द्वारा की गई। आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं, हर बार उस किताब का ऑथर देखते हैं ना, कि हाँ भाई इस किताब को लिखने वाले ऑथर का नाम ये है। इसी प्रकार से इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, फ्यूल सेल्स की खोज किसके द्वारा की गई, ए बी सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, साथ में आपके सामने ईयर लिखा हुआ है। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है सर विलियम ग्रोव के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम ग्रोव के द्वारा इसकी खोज की गई, फ्यूल सेल्स की खोज की गई। बहुत बढ़िया।
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल की खोज किसके द्वारा की गई? चार्ल्स जेकिंस के द्वारा, पॉल निपकॉव के द्वारा, क्रिक पैट्रिक मैकमिलन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी के द्वारा भी नहीं इनमें से। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, शायद आपने पढ़ भी रखा होगा। आज से 32,000 साल पहले एक नरसिंह का बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ स्टैचू मिला है। अब ये इस बात को सोचकर हैरान है, वैज्ञानिक इस बात को सोचकर हैरान है कि जो सैपियंस हुआ करते थे वो क्या इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो एक नरसिंह की आकृति बना सकते हैं, वो भी लकड़ी से बनी हुई। लकड़ी से बनी हुई नरसिंह की आकृति मिली है, शेर की आकृति मिली है, ठीक है। और उसके नाम पर एक कंपनी को स्टार्ट किया गया था मेरे ख्याल से फ्रांस में, और उस कंपनी के आज 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, और सिंबल उसी नरसिंह का ही सिंबल है उसके ऊपर। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये आपको मिलेगा जर्मनी में, जितना मुझे याद है जर्मनी में मिलेगा वो आपको स्टैचू। चार्ल्स जेनकिंस, पॉल निपकाउ, क्रिप्ट्रिक मैकमिलियन या फिर नन ऑफ द अबव। साथ साथ ईयर्स को भी याद रखने की कोशिश कीजिए। किसके द्वारा खोज की गई बाईसाइकिल की? स्कॉटिश व्यक्ति थे ये, स्कॉटिश एक लोहार थे, स्कॉट से संबंधित थे, मतलब स्कॉटलैंड से संबंधित थे, एक लोहार थे। इनके द्वारा इसकी खोज की गई पैडल ड्राइवन बाईसाइकिल की। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का सही जवाब है। भाई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं। इंदिरा सिंह जी, बहुत बहुत जन्म की दिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर ऐसा करे कि अगले साल आप अपने ऑफिस में, मतलब सरकारी ऑफिस में केक काटें, ठीक है जी, और जबरदस्त तरीके से आपको भाई आगे से जो आना है सामान वो भी आ जाए। ठीक, चलिए जी, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं इंदिरा सिंह जी आपको जन्मदिन की। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। एक स्कॉटिश लोहार थे, ब्लैक स्मिथ थे, इनके द्वारा पैडल वाली बाईसाइकिल की खोज की गई थी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जेम्स वॉट इन्वेंटेड, जेम्स वॉट के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन है पैराशूट का, स्टीम इंजन का, जेट इंजन का या फिर इलेक्ट्रिक इंजन का। जेट इंजन वाला क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक ऑप्शन तो आप इजीली काट पाएंगे। चलिए जी, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि अगर वो आशीर्वाद फल लाया तो सोच लीजिए अगले साल चांदी ही चांदी। ठीक, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। किसके द्वारा जेम्स वॉट के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज की खोज की गई? पैराशूट की खोज की गई, स्टीम इंजन की खोज की गई, जेट इंजन की खोज की गई या फिर इलेक्ट्रिकल इंजन की खोज की गई। सवाल का सही जवाब है स्टीम इंजन की खोज की गई थी जेम्स वॉट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। स्टीम इंजन की खोज की गई थी जेम्स वॉट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेंशन पूरी हो जाएगी कंप्लीट एक क्लास में। आप इसको मान सकते हैं क्विज चैलेंज सीरीज। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप जवाब दीजिए इन सवालों के, और इन सवालों से संबंधित एक्सप्लेनेशन जो रहेगी, जो भी मेरे को कहानी आपको सुनानी है वो कहानी मैं पूरी सुनाऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको अकबर की ऑलमोस्ट आधी कहानी सुना दी, ऑलमोस्ट आधी कहानी सुना दी मैंने अकबर की आपको, बैठे बैठे 2 मिनट में काम हो गया अकबर से संबंधित आधी कहानी का। ठीक, सवाल का सही जवाब स्टीम इंजन है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहानी और सुनाऊंगा आपको। व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज का आविष्कार किया गया? ग्रामोफोन का, बायोफोकल स्पेक्टिकल्स का, स्पेक्टिकल की स्पेलिंग एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछी गई है भाई, कैलकुलेटर का या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज का आविष्कार किया गया? और अगर हम बात करें अकबर की, तो आप सभी लोगों को याद होगा अकबर ने एक गुजरात मिशन किया था, गुजरात मिशन किया था, इवन गुजरात पर फतेह भी हासिल करी थी। अब गुजरात मिशन के दौरान वो बैठा हुआ है भाई, रात को मंडली बैठी हुई है, अपना बादशाह अकबर भी बैठा हुआ है और साथ में सेनापति वैनापति और जो भी लोग हैं उसके, जो ज्यादातर लोग मिलेंगे वो हिंदू ही मिलेंगे, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। जो बड़े बड़े पदों पर उसके समय पर थे सब लोग बैठे हुए हैं, राजपूत बैठे हुए हैं, और वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं भाई। अब वो स्कॉच चल रही है वहां पर, आप समझ सकते हैं, वाइन वाइन का सेवन कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी डींगे भी हाँके जा रही हैं कि भाई एक राजपूत इस प्रकार का होता है, जान को ताव पर रखकर चले जो राजपूत, मतलब इस प्रकार की डींगे भी हाँकी जा रही है कि जान देना कोई हमसे सीखे, ऐसी डींगे हाँकी जा रही है। अब इस बात से बौखलाया हुआ अकबर, या फिर वही वो जोश में आ गया वाइन के नशे में, उसने दीवार में ना तलवार गाड़ी, तलवार दीवार में गाड़ दी, और तलवार को दीवार में गाड़ कर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, और तलवार अंदर सीने में घुस गई थी, ब्लड निकलने लगा। उसके बाद अब कोई बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रहा, मर ही जाता उस दिन वो, कोई बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रहा, कोई रोके कैसे। उसके बाद मान सिंह उठा, मान सिंह ने तलवार नीचे गिराई, उसके बाद अकबर ने मान सिंह को धक्का दिया और बोला तेरी ऐसी कैसी मजाल हो गई
कि तूने ऐसे कर दिया, और गिराकर मान सिंह को मारा और बड़ी मुश्किल से बचाया गया मान सिंह को। एक ये असली कहानी है, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ, तो भाई मैं कहानी का शोध करता नहीं हूँ कि कहानियां बना रहा हूँ यहाँ बैठ के। असली चीज है, रियल फैक्ट है, एकदम रियल फैक्ट है। ठीक। सवाल का सही जवाब है बायोफोकल स्पेक्टिकल्स की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी। कहानियों को भी याद रखना प्लीज, बहुत सारे सवाल मेरे ऐसे ही टिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बायोफोकल स्पेक्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the first lawn mower invented? प्रथम लॉन मतलब घास काटने वाले लॉन की वो बात कर रहा है कि आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। 1850 में आविष्कार किया गया था, 1830 में, 1890 में, या फिर 1900? कब किया गया था इस चीज का आविष्कार? चलिए जवाब दीजिए भाई। आविष्कार कब किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला तो आपने देख ही लिया सवाल का सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लॉन कटर आपको याद होगा अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हो तो भाई साहब जब पनिशमेंट मिलती थी, जैसे कभी कभी तो टाई लगाना भूल गए तो पनिशमेंट कैसी मिलती थी, तू घास काटेगा। और जो भाई साहब दो लड़के गेट पे खड़े होते थे, शायद तुम्हारे साथ भी वो वाली घटना घटी होगी, हमारे साथ तो कई बार घटी, हम तो हमेशा ही लेट होते थे ज्यादातर। तो वो बोलता तू घास काटेगा, तेरी ड्यूटी घास काटने की, तू वो चुनेगा, मतलब जो टॉफी के छिलके पड़े हैं ना लॉन में, वो तुम चुनोगे। ऐसी प्रकार की सजाएं मिलती थी। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? सर मैंने अकबर नहीं पढ़ाया, मगर गारंटी दे रहा हूँ आज जब अकबर को खोल के देखोगे ना तो मजा आ जाएगा तुम्हें अकबर खोल के देखने में। ठीक है, चलिए जी, 1830 में इसकी खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। 1830 में इसकी खोज की गई थी। और अगर व्यक्ति जानना चाहते हो कि किसके द्वारा खोज की गई थी तो एडविन बडिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? तो एडविन बडिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी याद रखना। वर्ष कौन सा था सर? वर्ष था 1830, 1830। आपको याद होगा 1829 में जो सती प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, और कहीं ना कहीं राम मोहन रॉय जो थे उनका तो बहुत ही कहीं ना कहीं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है जी, ये चीजें भी याद रखना। इसके अलावा भ्रूण हत्या वाला भी सवाल आता है। इसके अलावा लास्ट सती भारत में कौन हुई? तो 1883, 1983-84 में राजस्थान के एक गांव में लास्ट सती हुई भारत में। क्लियर? सवाल का सही जवाब 1830 है, 1830 है। अगर हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1830 में भारत में राजनीतिक बदलावों में क्या हो रहा था, भारत में कौन राज कर रहा था, कौन सा गवर्नर जनरल बैठा हुआ था, क्या वो भारत का गवर्नर जनरल था या वो बंगाल का ही केवल गवर्नर जनरल था? इस प्रकार के सवाल आपको कहीं ना कहीं याद होने चाहिए। और दिमाग को पूरा का पूरा एक्सरसाइज करा लिया कीजिए एक साथ ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे पन्ने खोल लिया कीजिए। क्लियर? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following theoretical physicist responsible for the Big Bang theory? भाई साहब ये थ्योरी जब पढ़ोगे ना, बिग बैंग थ्योरी, तो दिल खुश हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी को पढ़िए, स्टीफन हॉकिंस को पढ़िए, जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे स्टीफन हॉकिंस के बारे में अगर आप जानेंगे तो। चलिए जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसके द्वारा खोज की गई? सवाल यहाँ पर यह है, बिग बैंग थ्योरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी। फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से कोशिश कीजिए फटाफट से जवाब देने की। आवाज आप लोगों को आ रही है ना? मैं उम्मीद करूंगा आवाज आप लोगों को ढंग से आ रही होगी। जी बहुत बढ़िया, आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखिए, बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर स्टीफन हॉकिंस आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। द ब्रीफ हिस्ट्री करके एक किताब है स्टीफन हॉकिंस की, उसे आप पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, वो आपकी अपनी प्रिविलेज है किसको आप चूज करना चाहेंगे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी और साथ साथ आपको सिंगुलैरिटी को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी आप सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं, कहने का अर्थ पता है ये चीज कहां से पता चली? ये चीज ऐसे पता चली जब एक व्यक्ति ने ये बात कही कि यार ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना ये हमसे दूर जा रहा है, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है तो ये गैलेक्सी हमसे धीरे धीरे करके दूर जाती जा रही है। अब जब उसने ये सिद्धांत दिया कि यार जब ये दूर जा रही है इसका मतलब एक टाइम ऐसा हुआ होगा जब ये पास भी होगी, और एक टाइम ऐसा हुआ होगा जब ये एक ही जगह पर सारी मौजूद होंगी।
ठीक है, और एक टाइम इसमें ब्लास्ट हुआ और ये सभी चीजें दूर जाने लग गई। इसे बिग बैंग थ्योरी को आप कहीं ना कहीं ऐसे मान सकते हो। ठीक है, 14 लाख करोड़ साल पुरानी मेरे ख्याल से वो बात कर रहा है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जेम्स हार्ग्रीव्स वेस के द्वारा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब था। जो भी उससे संबंधित चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। किसके द्वारा खोज की गई, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? आवाज आपको आनी चाहिए क्योंकि ना मेरा माइक खराब हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। 1764 के आसपास इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 1764 के आसपास इसकी खोज हुई थी। भारत में एक बैटल हुआ था 1764 में, वो बैटल कौन सा था? 1764 में भारत में एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल किया भारत में 3 स्थानों को। एक बंगाल मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा भाई साहब बम्बई, और एक क्षेत्र और मिल जाएगा मद्रास। ये चीजें भी याद रखना। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 1764, 1764 के आसपास इसकी खोज की गई थी। जो व्यक्ति थे मेरे ख्याल से इंग्लैंड के ही थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा। मैं कोशिश करूंगा अगली बार जब ये टॉपिक लेकर आऊंगा ना रिवीजन में, तो साथ साथ इसका चित्र भी लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगली बार जब टॉपिक लेकर आऊंगा साथ साथ चित्र भी लगा दूंगा, ताकि आपको चीज भी पता चल जाए साथ साथ क्या चीज है और किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उससे आपको और अच्छा याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पूरा याद रखूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई? क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको नाम बताया था कि 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपने देख लिया अभी, वो स्पेक्टिकल्स वाला सवाल था। सर विलियम ग्रोव, एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर अल्फ्रेड नोबल? चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था कि डायनामाइट की खोज इनके द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक सवाल है। अल्फ्रेड नोबल के द्वारा ये खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल को डायनामाइट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन बेसिक जरूर है मगर पूछ जाता है, कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं आज भी इन प्रकार के सवालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंट्रोलेबल फ्लाइंग एरोप्लेन? कंट्रोलेबल का अर्थ ये है जिसको वो कंट्रोल कर पा रहा था। ठीक, प्रथम नियंत्रणीय उड़ान हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, राइट ब्रदर्स ने, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, या फिर गैलीलो गैलीली के द्वारा? चलिए जवाब दीजिए। फर्स्ट जो कंट्रोल कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल वाली बात कर रहा है, वो कंट्रोलेबल वाली बात कर रहा है। तो ऐसा कंट्रोलेबल एरोप्लेन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सर, इन्वेंशन और डिस्कवरी अलग अलग चीज होती है। ठीक है, इन्वेंशन वो होता है जो सबसे पहले हुआ हो, डिस्कवरी वो होती है जिसमें संशोधन हो जाए। तो ये भी कहीं छोटी सी चीज है मगर कई बार दिक्कत दे जाती है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। टू अमेरिकन ब्रदर्स थे, दो अमरीकी भाई थे जिनके द्वारा खोज की गई। आ, ठीक है जी, बहुत बेसिक सवाल है। राइट ब्रदर्स है सवाल का सही जवाब। कहाँ से संबंधित थे? तो दो अमेरिकन ब्रदर थे, अमरीकी भाई थे दो, राइट ब्रदर्स, उनके द्वारा ये फर्स्ट कंट्रोलेबल फ्लाइंग एरोप्लेन की खोज की गई। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? ये स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है इसका आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एडवर्ड जेनर को, रोनाल्ड रोनाल्ड रोज को, जॉर्ज फाउंटेन को, या फिर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस को? किसके द्वारा खोज की गई थी? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। साल था 1796 का, 1796 का साल था वो। 1796 का वो साल था जब ये खोज की गई थी। सवाल यहाँ पर ये है कि किसके द्वारा खोज की गई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की? सवाल का सही जवाब है एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब खोज की गई थी? 1796 में इसकी खोज की गई थी।
साल भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, तो आप साल को भी याद रख सकते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉर्ज वेस्टिंग हाउस इन्वेंटेड। व्यक्ति का नाम है जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? इलेक्ट्रिक रेजर की, लाइट बल्ब की, रेफ्रिजरेटर की, या फिर रेलवे की एयर ब्रेक्स की? चलिए रेलवे वालों जल्दी से, रेलवे वाले विद्यार्थियों जवाब देने की कोशिश करो। और जितने साल मैं बोल रहा हूं, हर साल में कुछ ना कुछ घटना घटी है, हर साल में कुछ ना कुछ घटना घटी है। उस घटना को कोशिश कीजिए रिमेंबर करने की, कि यार याद आ जाए एक बार वो घटना क्या थी। वो घटना अगर आपको याद आ जाएगी ना, तो बहुत सारी आपकी मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी। कि अगर मैंने 1800 बोला तो 1800 में क्या घटना घटी। ठीक है जी। आपको याद होगा एलिजे एम्फी, एलिजे एम्फी वही व्यक्ति जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बना। तो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई गई थी। स्थापना क्यों करवाई गई थी, उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वो मैं मेरी पॉलिटी वाली क्लासेस में थ्योरी समझाता हूँ। पॉलिटी वाली क्लास अभी मिलेगी आपको 9:20 पे एप्लीकेशन में। ठीक है, यहीं से आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का, फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो रीजन क्या था भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाने का, वो रीजन भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी को। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है रेलवे एयर ब्रेक्स। अब आप खुद बताइए, आप रेलवे का पेपर देने गए और वो ये नाम पूछ गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोज की गई जो रेलवे की एयर ब्रेक्स है उसकी। या फिर ये ऐसे ही पूछ गया कि जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज करी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा रेलवे एयर ब्रेक्स की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। जॉर्ज वॉशिंगटन मत लगाया ना पेपर में, मैं बार बार नाम इसलिए पढ़ रहा हूँ। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस लिखा है यहाँ पे। अगला सवाल, हु इन्वेंटेड डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है जेम्स वेटसन, फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, मॉरिस विल्किंस के द्वारा, या फिर ऑल। जेम्स वेटसन के द्वारा, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, मॉरिस विल्किंस के द्वारा, या फिर ऑल। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, डीएनए डीएनए की खोज निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई? हम आज भी भाई साहब फुल फॉर्म ही पढ़ रहे हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। चलिए, कब खोज की गई थी? तो मेरे ख्याल से 1951 के आसपास आपको खोज मिलेगी करी हुई। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई? आप अगर हम बात करें सेपियंस के आधार पे, होमो सेपियंस के आधार पे, तो हमारे डीएनए को बनाने में कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप डीएनए को मतलब अगर आप सेपियंस को पढ़ेंगे, होमो सेपियंस को, तो आप सभी लोग जानते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि एकमात्र होमो सेपियंस ही इस धरती में मौजूद थे। तो 6 प्रकार के सेपियंस मौजूद थे, 6 प्रकार की प्रजातियां आपको नजर आएंगी जब आप इतिहास, जो सही मायने वाला इतिहास अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है ना? वो प्रो ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहा हूँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 6 प्रकार के आपको इंसान ही नजर आएंगे। और खोज करी गई, बहुत सारी खोज की गई ये देखने के लिए कि क्या होमोसेपियंस में केवल एक ही प्रकार का डीएनए है, या फिर और भी जो सेपियंस थे उनका भी डीएनए कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से 6% डीएनए मिला है। वो एंथ्रल साइट्स करके कोई सेपियंस थे, उनका 6% डीएनए मिला है। ठीक है, तो जो एक थ्योरी ये कहती है ना कि होमो सैपियंस ने बाकी जो सैपियंस थे उन सभी को मार दिया और कहीं ना कहीं पृथ्वी पर अपना हक जो है काबिज किया। ये जो मारपीट वाली प्रवृत्ति है ना भाई साहब, ये पूर्वजों से आ रही है। ये जो खाने वाली प्रवृत्ति है, मारपीट वाली प्रवृत्ति है, जलन वाली प्रवृत्ति है, संबंध वाली प्रवृत्ति है, ये सभी चीजें हमें गिफ्ट में मिली है, विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के टीवी देख रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। गॉसिप, अब ये गॉसिप करने की जो चीजें हैं वो हमारे डीएनए में है, हमारे डीएनए में मौजूद है गॉसिप। होमो सेपियंस इतना ज्यादा विकसित क्यों हो पाए? क्योंकि हम गॉसिप करते थे। ठीक है, वो वाली बात आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति डेली बोलता था शेर आया शेर आया। सर ये गॉसिप ही है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये चीजें आपको कहीं अच्छी खासी किताबों में पढ़ने के लिए मिलेंगी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब, फटाफट जवाब दीजिए भाई। किसके द्वारा खोज की गई? तो ऑल ऑफ द अबव, डी के द्वारा खोज की गई। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस, इन सभी के द्वारा खोज की गई। अभी बहुत पढ़ना बाकी है, अभी तो तुम वो छोटी वाली किताबें पढ़ो अपनी, उससे काम चल जाएगा। धीरे धीरे करके मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस किताब को आपको कब पढ़ना है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड लोकोमोटिव। लोकोमोटिव की खोज किसके द्वारा की गई? जॉन नेपियर के द्वारा, जॉर्ज स्टेफेंसन के द्वारा, चार्ल्स एच टोन्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकोमोटिव की खोज की गई? किसे श्रेय दिया जाएगा भाई?
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बस दिक्कत ये है कि हम अपनी सोचने की प्रवृत्ति को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी सोचने की प्रवृत्ति को डेवलप करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आने लग जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि आपके जीन्स में है सर, आपके डीएनए में है बुद्धिमत्ता। आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलिजेंट सेपियंस हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 1814 के आसपास ये सक्सेसफुल खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? तो सवाल का सही जवाब रहेगा जॉर्ज स्टेफेनसन के द्वारा, या फिर जॉर्ज स्टीफेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, विच पर्सन इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ फोनोग्राफ? फोनोग्राफ के आविष्कार का खोज से कौन जुड़ा हुआ है? चलिए भाई, फोनोग्राफ के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर आपने वो स्टीम इंजन लोकोमोटिव नहीं देखा क्या? आपने और शिपें नहीं देखी क्या? वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब ट्रेन में नौकरी मिलेगी तो स्टीम इंजन, वो शिप, जो ट्रेन वाला आपको मिलेगा वो लोकोमोटिव आपको मिल जाएगा। वहां से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? किसके द्वारा खोज की गई? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है फोनोग्राफ की। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ अगली बार जब इस टॉपिक को दोबारा लाऊंगा रिवीजन में, फोटोज साथ में लाऊंगा तुम्हारे लिए। इस बार मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम्हारे लिए साथ में फोटोज ले आऊं, क्योंकि भाई साहब तुम्हें दिख जाए कि किस चीज की बात कर रहे हैं, वो चीज क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सवाल का सही जवाब है थॉमस एडिशन के द्वारा, थॉमस एडिशन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। किसने डिस्कवरी की फोनोग्राफ की? तो थॉमस एडिसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, 22 क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी जितना मैक्सिमम आपको समझा सकता था किसी चीज को मैं, उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी मेरी 9:20 से दोबारा क्लास है, इसीलिए 50 मिनट में इस क्लास को छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई आपको उस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है भाई साहब जो असंवेदनशील है, जिसके कोई तत्व फैक्ट्स नहीं है, तो आप रिपोर्ट कीजिए और विन कीजिए बहुत सारे प्राइजेस। और भाई साहब फैक्ट्स का अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हारे पास उसके फैक्ट्स ना हो। फैक्ट्स का अर्थ ये है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है उस आधार पे। ठीक है, अगला, अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे प्लीज कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना डाउट पूछेंगे, क्योंकि मैं और आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। मुझे समझ आएगा कि भाई आपका इस प्रकार का डाउट है, इस प्रकार की चीजें मेरे को आपको प्रोवाइड करानी है, मुहैया करवानी है। जैसे मैंने आपको अकबर समझाया आज, वैसे मैं आपको बाबर भी समझा सकता हूँ, वैसे मैं आपको हुमायूं भी समझा सकता हूँ। अकबर को अपने ही चाचा ने कैद कर रखा था। कब कैद कर रखा था, क्यों कैद कर रखा था, किस समय कैद कर रखा था, कैसे वहां से छूटे, कैसे हुमायूं ने जीता कलंदर, कैसे कैसे हुमायूं ने कांधार को जीता, कैसे हुमायूं वापस पंजाब को जीत पाया, सिंध को जीत पाया, उसके बाद आके दिल्ली पर बैठा, क्या लड़ाई थी क्या लड़ाई नहीं थी। इन सभी चीजों को मैं आपको समझा पाऊंगा अगर आप मुझे बताएंगे कि सर हमारे को छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं, चीजों नहीं क्लियर होते हैं हमारे डाउट्स। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।